ओके, किसका डाउट है तुम्हारा? किस चैप्टर का? सर सेकंड। दिखाओ। अभी बताएंगे, ठीक है। चलो, अभी मैथ बहुत कराई जाएगी, जितने भी बच्चे हैं ना मैथ और साइंस काफ़ी करेंगे, आपका सारा चलो। हाँ? कल तो होगी और आप नहीं आओगे ना, क्या होगे? मैथ्स की अगर डेली क्लास में आओगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, इससे आया करो। सब्जेक्टिव कभी मत हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उसी तरह से प्लान करके करता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 2। तो पहला हमारे पास ये है, दूसरा देखो x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमको इसको पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, ओके, फिर सॉल्व करना है। तो पहले में मुझे दिव्या क्या मान लेना चाहिए? अच्छी बात है। अभिषेक, ओके, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज p, और 1 क्या y माइनस 2 दोनों में है? 1 अपॉन और 1 अपॉन x माइनस 1 दोनों में है, तो इस चीज को क्या मान ले बताओ। अब देखो 5 अपॉन x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 ऐसा तो लिखा जा सकता है। और वही ये जिसको कि हमने यहाँ p माना है, तो क्या यही 5p हो जाएगा? और इसको देखो, मान लो जैसे तुमको ये देखना है 3 अपॉन y माइनस 2, तो उसे क्या लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसे तुमने क्या माना है? q, तो दिस इज 3q। तो अमन बताइए मैं इसे क्या लिखूं, जरा रिड्यूस करके बताओ। 5 हाँ, और 6p हाँ, minus 3q सही है। अब इन दोनों में पहली इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो q दोनों के सेम हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। तो ऐसा करता हूं, तो 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, इसको ऐसे ही लिख लो। तो 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए सिंपली ऐड कर दो। तो ऐड करने पर क्या होगा बोलो? 21p की वैल्यू कितनी आ गई? तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। p आ गया। p को किसी एक में डाल दो, तो तुम हमारे पास दो इक्वेशन है, आप किसी एक में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, 5p प्लस q में डाल दो। तो 5p प्लस q इट इज इक्वल टू 2। p की जगह क्या डाल दोगे? 1/3 प्लस q, p की जगह डाल दिया। So this comes as 5/3 plus q, it is equals to 2. तो q क्या हो गया? 2 minus 5/3. So this is equals to 3. यहाँ क्या लिखे दिया? हाँ, हार्ड है इसलिए दिक्कत होती है। 6 minus 5, ठीक है। तो एलसीएम जहाँ वहाँ छोड़ दिया करो, वही क्वेश्चन को जिसमें एलसीएम ना, दैट इज 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6। अब जरा देखो, दैट कम्स एज, अगर इससे दिक्कत हो तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3/3 तुमको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। तो 6/3 माइनस 5/3 देते। ऐसा नहीं कि एलसीएम के ही भरोसे रहना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे सेम हो जाएगा। अब देखो, तो दिस कम्स एज व्हाट? दिस कम्स एज 1/, p और q आ गए हैं, तो p इज 1/3। p की जगह क्या लिख लिया जाए? तो p इज 1/3, लेकिन p किसे माना है? x माइनस 1, इट इज 1/3। पलट लो,
तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, तो x कितना आ जाएगा। इसी तरीके से q को क्या माना है, क्या q भी 1/3, तो q इज इक्वल्स टू 1/3, लेकिन q को y माइनस 2 माना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। इन्वर्टिंग y माइनस 2 इज 3, तो y कितना हो गया 5। इन दोनों को भी हाईलाइट कर दो तो इससे आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू प्लेस करके इसको चेक करो सेकंड क्वेश्चन को ना। 10 अपॉन x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 2, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस। तो अब दिव्या इसमें किसे क्या माने, सर पहले फर्स्ट इक्वेशन में उसको x अपॉन अच्छी बात बता रही हो अर्चिता। 1 अपॉन x प्लस y, 1 अपॉन x प्लस वाई को p मान लिया जाए और 1 अपॉन x माइनस वाई को क्या मान लिया जाए q, ऐसा लेट किया। अरविंद अब इसको रिड्यूस करो, 10p plus 2q plus 4 और 15p minus 5q equal to -4। अब क्या किया जाए, सर ऊपर वाले से 5 से मल्टीप्लाई निकल सकते माइनस तो बाद में, माइनस से नहीं करते, माइनस तो प्लस माइनस बाद में कर ही लेंगे। इसमें सर इनटू से 2 से कर लिया। हाँ उत्कर्ष बताओ क्या क्या आएगा। 50p plus 10q is equals to 20 और 30p minus 10q is equals to -4। सही है। अब देखो ये सेम है तो कट गए, ये कितना आ गया 80p, तो 80p की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो p कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 किसी एक में रखो, मान लो ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकंड वाली थी, किसी में रखो, तो 10p plus 2q which is equals to 4p में रखो 1/5, that is 10 into 1/5 plus 2q it is equals to 4, ये कट गया 2 आ गया, तो 2 plus 2q it is equals to 4, सही है। तो 2q क्या आ गया 2, तो q की वैल्यू 1। अब देखो हमारे पास p भी आ चुका है और q भी आ चुका है, p is 1/5, लेकिन p किसे माना गया था, that is it is 1/5। दोनों और पलट लो तो बोलो x प्लस वाई क्या आया 5। इसको भी देखो q किसे माना गया था, देखो q इज इक्वल टू 1, फिर q की जगह रखो जो रखना हो, q को क्या माना है 1 अपॉन x माइनस वाई, ये 1 है तो पलटा जाएगा x माइनस वाई 1 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 लिखना जरूरी है क्योंकि अब नई इक्वेशन आ गई ना। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो x प्लस वाई कितना है 5 और x माइनस वाई कितना है 1। इन दोनों को कट करो तो 2x कितना हुआ 6 हुआ, बताओ x 3 हुआ। इसी x को किसी एक में डाल दो, x प्लस वाई 5 तो x 3 तो y 2 हो गया। ये वैल्यू डालकर आराम से हम पता कर सकते हैं, जरा 3 + 2 डालो तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा तो 2 आ गया। यहाँ जरा डालो 3 - 2 तो 1 से ऊपर हुआ, आ गया। ठीक है, यही 2 सवाल करो। चलो पानी का है
Sir, 1/3x plus 5. ले लेना चाहिए। 1/3x minus और किसी से मल्टीप्लाई भी करना चाहती हो क्या? ऐसा कोई एलसीएम बन रहा हो जो मतलब आपको फ्रैक्शन फ्री कर दे। तो मान लो ये सब तू हटाना चाहती हो तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हो? जैसे ये अभी 4 भी हम हटाना चाहते हैं तो पूरे में 4 से कर दो, इसमें 8 से कर दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। लो 2 से कर सकते हैं, फिर उधर फ्रैक्शन रहेगा, हम पूरा ही फ्रैक्शन हटा दें। हाँ लो फिर से समझेंगे। चेक करो, इनका कहना सही है जो अमन ने बोला। अमन ने कहा सर 1/2 कॉमन ले लो और अंदर क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा बताओ, 3x माइनस वाई, और वहाँ क्या है -1/8। सेकंड में ऐसा किया है 1/2 और 2 को भी कह रहे उधर ले जाओ, तो कितना हुआ बताओ, और 1/3x माइनस वाई। अगर 2 उधर चला जाएगा तो ऊपर -2/8 हो जाएगा, सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, और सेकंड किसको मान ले, इसी को मान ले जो कि -1/4 है। अब इन दोनों में लेट करो, तो लेट 1/3x प्लस वाई क्या है और 1/3x माइनस वाई क्या है बोलो। तो ऐसे में उत्कर्ष मुझे बताओ जरा, यही सारी वैल्यू रखी, यहाँ क्या लिखे ऊपर बोल बता दो। P प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू 3/4, और बताओ इसमें रखो, इसमें ये समझ में आ गया 1/2 कॉमन लेके उधर चलो। अब बताओ इसमें रखो, तो P माइनस Q की जगह क्या लिखोगे, माइनस, ये -1/4 ही तो है, इन दोनों में इसको कट कर दिया तो 2P क्या हुआ, जरा इन दोनों को ऐड करो, 3/4 और -1/4 सिंपली ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 3 - 1, तो 2P की वैल्यू क्या आ गई 2/4। तो 2P अगर 2/4 यानी 1/2 है तो P कितना हो गया, सही है। P की वैल्यू किसी एक में डालो, P प्लस Q क्या है 3/4, तो इसकी जगह लिखिए 1/4 प्लस Q, इट इज 3/4। अर्चिता Q की कितनी वैल्यू आएगी 3/4 minus 1/4 That is? equal to 2/4. दैट इज, बहुत अच्छी बात है, दैट इज 3/4 माइनस 1/4, तो Q की वैल्यू आ गई 2/4, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये आगे क्या करना है, जो लेट किया था, तो P को क्या लेट किया था 1/4, तो P कहाँ है 1/3x प्लस वाई, इट इज 1/4, पलट लो तो 3x प्लस वाई कितना हो गया 4। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से Q क्या है 1/2, लेकिन इसे भी कुछ माना था, इट इज 1/2, तो 3x माइनस 2 कितना हो गया -y, इट इज 2, इसे भी मान लीजिए 4। थर्ड और फोर्थ को एक साथ अब कर लो, क्योंकि इन दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट भी हैं। तो 3x प्लस वाई 4 है और 3x माइनस वाई 2 है, ये कट जाएंगे तो 6x कितना आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर रख दी जाए तो y आ जाए, तो 3x प्लस वाई 4, x 1 है
तो अमन y कितना आ जाएगा 1, दैट इज 4 माइनस 3 कर लीजिए, y1 इनको हाईलाइट कर दो ना। इसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड है, that is Ritu can row downstream 20 kilometers. Question number 2, Ritu can row downstream 20 kilometers. 20 किलोमीटर, ये नदी बह रही है ना पहाड़ों से, हमेशा ऊंचाई से नीचे जाती है नदी, पहाड़ों से बहती है तो पहाड़ से सी नीचे ही तो होता जाएगा। तो अगर कोई रीतु नीचे जा रही है तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर इसकी स्टिल वाटर में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और नदी की भी कुछ रफ्तार होती है, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्टिल वाटर है। तो अगर उसे नदी की रफ्तार का भी सहारा मिल गया, खुद की इसकी ओरिजिनल स्पीड 6 है, जिस एस्केलेटर पे तुम चल रहे हो और वो एस्केलेटर भी चला, तुम और चल रहे हो, तो क्या दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी? क्योंकि तुम चल रहे हो, एस्केलेटर भी आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, दोनों की जुड़ जाएगी नहीं। तो डाउन स्पीड स्ट्रीम में दो चीजें ली जाती हैं। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, अगर हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, और डाउन स्पीड जो रिवर स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, सही है। तो ऐसे में डाउन स्ट्रीम स्पीड इसकी खुद की x थी और y नदी की है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इट इज इक्वल टू x प्लस वाई। और मान लो एस्केलेटर इधर जा रहा है और तुम उल्टा चलने की कोशिश करो और वो उधर जाए, तो ऐसे में जितना एस्केलेटर, हमेशा रिवर्स से तेज तुम्हारी ना होनी चाहिए, नहीं तो कभी उल्टा नहीं चल पाओगे। हमेशा जो बोट है वो फास्टर होती है रिवर्स, ये हमेशा होगा। तो इस तरीके से अगर ये ऊपर जाना चाहे तो इसकी स्पीड x माइनस वाई होगी, और नीचे जाना चाहे तो क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड इट इज इक्वल टू, जो मल्लाह है या जो खेवैया है वो हमेशा ज़्यादा पैसा लेगा अप स्ट्रीम जाने का, क्योंकि नदी के उल्टा चल रहा है ना, नदी बह रही है, उसको मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। ऐसा इस केस में भी हुआ, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेती है जब धारा की दिशा में हो, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पे देखो उसको कितना समय लगता है, 4 घंटे। सो द रीतु कैन रो 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, लेकिन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स, एंड अप स्ट्रीम चलने में 4 ही किलोमीटर चल पा रही है 2 घंटे में। तो इससे पता चल रहा है मेहनत ज़्यादा लग रही है। फाइंड हर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ करंट। फाइंड हर स्पीड इन still water and also the speed of current, water current. Now let her speed in still water is x kilometer per hour and current speed, नदी के धारा का वेग कितना है, y किलोमीटर पर आवर। सो अरविंद डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलो कितनी, x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि वो इसकी है और ओरिजिनल इसकी इतनी है। ओरिजिनल मान लो ये x किलोमीटर चलता है, दिस इज x प्लस वाई, हर एक में किलोमीटर पर आवर रिफ्लेक्ट करना है, इसके मार्क्स हैं। अप स्ट्रीम स्पीड, हाँ बताइए अंशुप्रिया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं, ये तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं तो क्या होती है, तो स्पीड क्या होता है बताओ, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही बात है कि नहीं, क्या यही स्पीड है? तो इसलिए
डाउन स्ट्रीम स्पीड की जब बात करो, स्पीड इट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई भी स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। इसकी जगह लिखो x प्लस वाई, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है बोलो, डाउन स्ट्रीम स्पीड की जगह x प्लस वाई। इसकी जगह लिखो x प्लस वाई, और फिर यहाँ क्या लिखोगे 20/2। बोलो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अप स्ट्रीम स्पीड की, उसमें भी डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, अपॉन। तो बताइए क्या होगा, x माइनस वाई 4/2, ये सही बताया। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ये कट के तो 10 आ ही गया है, तो ये पहली इक्वेशन हो गई, और ये भी कट जाएगा, 2 आ गया, तो सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को एक साथ लिखो क्योंकि कट सकते हैं ना। तो बताओ x प्लस वाई कितना है 10, और x माइनस वाई, यहाँ मैंने इसका स्किप किया है, वहाँ आप मत करना, वहाँ एक लिख देना एक्स्ट्रा ना। तो इन दोनों को 2x को क्या लिखा जा सकता है 12, तो x कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। इसको कंक्लूड करो, हर स्पीड या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जरूर बोलोगे, नहीं तो बात मानी नहीं जाएगी। क्या माना जाएगा, स्पीड ऑफ, शांत जल में उस नाव का वेग इतना है, ऐसा बोलना पड़ेगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस। और बोलो x प्लस वाई कितना है 10, और x की जगह 6 लिख दो, तो y कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर मान लीजिए ये तो आ गया, दैट इज स्पीड ऑफ करंट, वाटर करंट इज 4। अगर स्पीड ऑफ वाटर करंट 8 आ जाती तो भी क्या आंसर सही होता, बोलो क्यों। हाँ, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, फिर वो बोट जाती ही जाएगी, क्या जाती जाती सी में चली जाएगी, फिर और जाती जाएगी। उसे जिंदगी में एक ही बार बोट चलानी है क्या, तो ये जा तो सकती है, आ नहीं सकती है, ऐसी बोट किसी काम की होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 6 kilometer per hour, and speed of water current की क्या स्पीड है, is 4 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आ गई। चलो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम काम। जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां उसे बिना विचलित किए हुए उसमें मिल जाती हैं, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसमें बहुत सारी कामनाएं जज्ब हो जाती हैं, उन्हें बिना विचलित किए हुए। जो KV2 के स्टूडेंट हैं, वहाँ गेट के अंदर जाते ही लिखा है उदेति सविता रक्तम रक्तम अस्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता रक्तम, उगता हुआ सूर्य भी लाल है और अस्त होता हुआ भी। इसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक जैसे रहते हैं। इसीलिए लोग वहाँ एडमिशन करा रहे हैं। बच्चों कितना बढ़िया स्लोगन, हर बच्चा हैरान हो। चलो इसमें दिए नहीं तो बेसिक है उनका थोड़ा अलग बनेगा। जो स्टैंडर्ड है बेसिक में सिर्फ नमन है ना, और इधर में कौन है
हाँ, ये तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आएंगे भी, पेपर में भी आते हैं स्कूल। आपको बुक के क्वेश्चन दी जाएंगे। चलो हाँ? आप और गली चलो स्टार्ट करो। जूनियर विंग में जहाँ वाटर कूलर लगा है ना, वहीं सामने में लिखा है ये चीज़। उधर क्यों है ना जूनियर विंग में। अब ये समझ में आया इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े थोड़े। यही क्वेश्चन मैम करा रही हूँ स्कूल में। ठीक है, अभी कराएंगे इसको। ये नहीं किया करो।
पहला वाला कर लिया सबने, हटा दें, नोट कर दिया आपने? एग्जाम्पल 19। हाँ बस। Sir, हाँ। Right. दोनों कर लिए ओके। जमा करो 1 मिनट। ये नोट कर लिया उत्कर्ष, हटा दें? चलिए, दोनों ही सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरे साल में आपसे स्कूल में 2-3 बार पूछी जाए। जमा करो और इसको देखो, उसको नीचे रख लो। ओके, अभी सॉल्व मत करो। ओके, नाउ A boat goes 30 किलोमीटर। जब आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात आए तो 2 चीज़ें आपको लेट करनी होंगी। दैट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
एंड द वाटर करंट स्पीड, दो चीजें अलग अलग पहले देखो। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर it is x kilometer per hour and speed of water current y kilometer per hour। फिर downstream speed it is x plus y kilometer per hour and upstream speed। कुछ लोग इसे y माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक रहेगा अंशुप्रिया की नहीं ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि हमेशा x जो है वो ग्रेटर है y से, बोट की स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए, और स्पीड निगेटिव वैसे भी नहीं होती तो y माइनस एक्स लिखने से चीज़ें गलत हो जाएंगी ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन पढ़ें। 30 किलोमीटर्स, देख लीजिए एक बोट में 30 किलोमीटर किसी यात्री को यहाँ से यहाँ तक ले गई 30 किलोमीटर, और फिर जब वापस आई तो 30 किलोमीटर सब स्ट्रीम है ना, तो ऊपर ले गई 30 किलोमीटर यहाँ से ऊपर ले गई इस पॉइंट से, और 44 किलोमीटर उसको लौटा के लाई तो यहाँ तक ले, तो कितना वापस चली बोलो 44। लेकिन ऐसा करने में यहाँ से ऊपर ले गई, वापसी में थोड़ा और ज़्यादा घुमा दिया, अच्छे लोग थे वो लोग, 30 किलोमीटर ऊपर ले गए, 44 किलोमीटर डाउन ले गई। ऐसा करने में उसको 13 घंटे लगे, सुबह से 6 बजे से शुरू किया तो रात के 7 बजे ऐसा। तो अब इसमें दो काम किया, एक तो 10 घंटे लगे, 6 से शुरू किया तो 8 बजे 4 ही बजे खत्म कर दिया, ठीक है ऐसा कर दिया। तो अब देखो इसमें दो चीजें हैं ना, दैट इज अप स्ट्रीम में जाने का लगा समय और डाउन स्ट्रीम का, दोनों मिला के 10 घंटे है ना। मेरा कहने का मतलब है टी अप स्ट्रीम और प्लस टी डाउन स्ट्रीम, ये दोनों कितना होता है, क्या ये 10 घंटे हैं? इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अच्छा टी होता क्या है, टाइम का क्या फार्मूला बताओ? टाइम दैट इज, अगर मान लो आप 120 किलोमीटर चले और 60 किलोमीटर पर आवर से चले तो कितने घंटे लगे होंगे? इस स्पीड से चले हो इतना चल लिए, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, खुद ही टाइम निकल आएगा। तो टाइम क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ऐसी स्थिति में अमन तुम मुझे यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के दिखाओ, यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन, जरा ये बनाओ इक्वेशन, वैल्यू फीड करो। हमको मालूम नहीं, आप ही को बताना है। अच्छा अभिषेक आप बताओ। मतलब ये अच्छा कर रहा है, देखो इन्होंने वही रखी स्पीड जो अप स्ट्रीम थी, ये तो दिमानी की, मतलब स्पीड वो रख रहे हैं जो अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस ली तो स्पीड भी अप स्ट्रीम की रखी। अब क्या तुम मुझे बताओगे आगे क्या लिखा जाए? जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अच्छा 44 डाउन है, तो जो डाउन में आओगे तो डाउन की स्पीड, डाउन की डिस्टेंस, डाउन की स्पीड, तो क्या लिखते हैं बोलो? 44 अपॉन दैट इज इक्वल टू 10। और तुमको इक्वेशंस रिड्यूसिबल वाला तो आता ही है, तो एक में तुम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p मान लेना और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लोगे? q, तो उससे सॉल्व कर लोगे। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जो सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी दैट, यही बनाओ इस तरीके से, दैट इज tu प्लस td डाउन स्ट्रीम, वो कितना 13 घंटे, दैट इज सेकंड। आप बताओ 40 अपॉन प्लस 55 अपॉन x प्लस 5 दैट कम्स एज 13। ठीक है, इतनी बात तो आपकी सही निकली। अब मैं इन दोनों में, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसमें लेट कर दो, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई
एंड 1 अपॉन ये दोनों चीजें मान ली, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 30p plus 44q 30p plus 44q which is equals to 10 and 40p plus 55q that is equals to 30. किसी से मल्टीप्लाई करना चाहोगे? 40 तो बताना है ऊपर 4 से करेंगे नीचे 4 से कर सकते हैं, और इसमें चलो तो कितना कितना आ जाएगा? 120p, और इससे करो 176 हाँ 176q that is 40, और नीचे क्या आ जाएगा? 120p और 165 सही है 165q that comes as 39. इन दोनों को साइन चेंज करके कट कर लो, तो यहाँ कितना बचा? 11q, और यहाँ तो q कितना आ गया? 1/11. सही है. अब q की वैल्यू रख के p निकालो, किसी इसी में रख लो, तो 30p plus 44q that is equals to 10. अब जरा देखिए, तो 30p plus 44 into 1/11 that is equals to 10. तो इससे कट के 4 आ गया, तो बताइए 30p plus 4 तो इट इज इक्वल टू 10 minus 4, तो दैट इज 30p की वैल्यू 6 आ गई है, तो p कितना आ गया? 1/5. p और q आ गए हैं, लेकिन p और q की कुछ और भी वैल्यू है, तो p में यहीं पे लिख दो जो p की वैल्यू, इसी को कंटिन्यू कर लो. p किसे माना है? 1 upon x minus y that comes as 1/5. तो x minus y कितना है? 5 हो गया. इसी तरीके से ये तो एक इक्वेशन थर्ड हो गई. अब q क्या है? 1/11. इसे 1 upon x plus y माना, तो x plus y कितना हो गया? 11. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो, तो x minus y इट इज इक्वल्स टू 5 और x प्लस y इट इज इक्वल्स टू 11. इन दोनों को कट कर दिया, 2x की वैल्यू 16 है और x की वैल्यू 8. x आ गया. अब y निकालो, दैट इज किसी एक में डाल दो, तो x प्लस y कितना है? 11. तो दैट इज 8 प्लस y 11. तो y कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर. अब x कितना हो गया? इसको कंक्लूड करो अमन. speed of water is 8 km/h और speed of water current equals to 3 km. Speed of boat in still water it is equals to 8 किलोमीटर पर आवर. शांत जल में नौका का वेग कितना है और वाटर करंट धारा का वेग कितना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर. सर इस वाले क्वेश्चन में x greater than y मेंशन करना पता नहीं, इतनी बस आपके माइंड में होना चाहिए. बहुत लोग गलती करते हैं, मतलब 2-3 बच्चे ऐसा कर देते हैं. और सर वो जहाँ पे ऐड करते हैं आपने कितना है ऐडिंग इक्वेशन कर रहे हैं या फिर सीधा कर ऐसा कुछ है नहीं, कर दोगे तो अपने ऊपर है. जितना पंचुएशन यूज़ करोगे अच्छा ही है. जो बोर्ड के आप आंसर शीट देखोगे उसमें सब ये करते हैं, तो जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है. कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ. जितने टेम्पलेट्स आपके हैं यूज़ करो, ठीक है. अभी आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, फिर मैं अगला बताऊँ. इसको करो, इसको हटा दें अभी. Yes. इसके
इसके साथ एक टॉप क्वेश्चन देंगे ट्रेन की स्पीड वाला, थोड़ा हल्का देखते हैं कर पाते हैं। बताइए ना मैम। ठीक है। ये दोनों करो। So let one woman alone completes the job. तो अगर वो x दिन में काम कर रही है, 36 मान लो 36 दिन में कर रही है, 36 डेज, तो एक दिन में कितना कर पाएगी? 1/36 पार्ट ही कर पाएगी। तो इन वन डे शी कंप्लीट्स 1/x पार्ट। और अगर एक मैन को लगा दिया जाए, वन मैन अलोन कंप्लीट्स द जॉब। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लिखते नहीं है, इसी तरह से लिखी जानी है। इन y days, so in one day he completes, कितना पार्ट कर पाएगा? 1/y पार्ट। एक औरत अगर लगाई जाएगी तो एक दिन में 1/x कर रही है, सही है। दो औरतें लगा दी जाए तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? भाई एक औरत 1/x, 2 लगा दो, दो औरतों को काम पे लगाओ, तो क्या 2/x काम नहीं होगा? और उसी काम पे और बोलो ये कंबल है, तुम वहां से बिनो, तुम वहां से, बड़ा सा कंबल है, सब एक एक कोना पकड़ के करने लग जाए, तो 5 आदमी भी लगा दो, तो 5 आदमी पर डे कितना काम कर पाएंगे? एक आदमी 1/y कर रहा है तो 5 मैन लग जाए उसी पे, 5/y। तो दैट इज 2 वुमेन एंड 5 men in one day। कितना काम कर पाएंगे? कंप्लीट। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि 2/x और 5/y पार्ट कर पाएंगे? दो औरतें 2/x और 5 आदमी तो एक 1/y कर रहा है। इन्हीं को 4 दिन काम पे लगाओ, तो क्या इसका 4 गुना काम करने है ना? 4 डेज लगातार, एक दिन में इतना काम,
तो 4 दिन में। सो 2 वुमेन एंड 5 men इन 4 days कंप्लीट। कितना काम कर पाएंगे बताओ? 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज 2/x और 5/। क्या अब काम 1 पूरा हो गया? दिस पार्ट इज इक्वल टू 1 पार्ट, क्योंकि दे कंप्लीट इट। क्या लिखा है? कंप्लीट या फिनिश। सो दिस इज हाउ मच पार्ट? 1 पार्ट। मान लो जैसे एक दिन में 1/10 किया और 10 तुमको 10 दिन लगातार करो तो क्या 1 पार्ट पूरा कर लेगा? एक दिन में 1/10 किया, कहते तुम 10 दिन लगे रहो, काम तो तुम्हारा पूरा हो ही जाएगा, 1 पार्ट नहीं हो जाएगा। वैसे में तो वो ये फ्रैक्शन है कि कितना कर रहा है। सर 36 दिन कराओ 1/36 और 36 दिन करते रहो तो 36 × 1/, समझ में आ गई बात? ऐसे ही हमारी अब सेकंड इक्वेशन बनने जा रही है। तो सेकंड में क्या है? 3 women and 6 men in 1 day। सुजैन बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? 3/x प्लस 6/y। कितने पार्ट करेंगे? अगली लाइन बोलो। 4 days। हमें तो नहीं लग रहा 4 days, तुम कहाँ से 4 days पढ़ रही हो? So 3 women and 6 men in 4 days complete। तो क्या लिखोगे बोलो? 4 नहीं है, 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3/x प्लस 6/y, ये कितना हो गया? क्या फुल काम कर लेंगे? इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो बनी है इक्वेशन, 4 को वहां ले जाओ, 3 को वहां ले जाओ, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? पहले वाली इक्वेशन देखो, 4 तो है ना, 4 वहां चला जाएगा तो 2/x प्लस 5/y इट इज 1/4। और बताइए 3/x प्लस 6/y, क्या ये 1/3 है? तो पुट 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इट इज इक्वल टू q। तो इसमें पुट करो, कितना आ गया बोलो? 2p प्लस 5q, ये 1/4 है। और इसमें भी पुट करो तो 3p प्लस 6q, क्या ये 1/3 है? अब इन दोनों को अभी तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, अभी इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले इनमें किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए? 3 से करिए। 6p प्लस 15q इट इज 3/4। 2 से करो 12q दैट इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चला गया, यहाँ कितना बचा? 3q की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो दैट इज 3/4 और माइनस 2/3। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1/12 है। सो 3q कितना आ गया बोलो सब्ट्रैक्ट करने पे? ये एलसीएम ले लोगे कि करके दिखाएं? बोलो कर दें। 3/4 माइनस 2/3, पहले 12 लिखो। अब यहाँ पे जरा करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 9, यहाँ करो। ये आ गया तो 1/12 आ गया। चलो तो फिर Q कितना आ गया बताओ? 1/36 से नीचे आ गया। Q तुमने किसे माना? कुछ रिड्यूस किया होगा इक्वेशन को। That Q has been, it is 1/y। सर पहले p की नहीं P निकाल लो। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास 3p प्लस 6q कितना है? और ये ले लिया क्योंकि 6 से 36 कट जाएगा आसानी से, थोड़ा सा तो बोलो 3p और प्लस 6 इंटू 1/36 कितना आ गया? 1/3। देखो हमने यहाँ पे q की वैल्यू डाल दी, सही है। अब 6 से ये कट गया तो कितना आएगा बोलो? 3p प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। तो 3p कितना आ गया? 1/6। अब इसमें भी करो, कितना आएगा रिया? 6 ले लो।
सही है। तो 2 माइनस 1 तो ये 3p है, तो 3p इज इक्वल टू 1/6। तो इससे बताओ p कितना आ गया। 1 upon 8. ये दोनों चीज समझ आ गई। अब देखिए जब आपके पास p भी आ गया है और q भी आ गया है, अब इसके आगे वैल्यू प्लेस करो, बताइए। तो ओके q कितना है 1/36, तो q को 1/y माना था। अब p कितना है 1/18, तो p को क्या माना है 1/18। दोनों को इन्वर्ट कर दो, y 36 और x 18। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है that the women are dexterous in embroidery work। dexterous का मतलब है दक्ष है, ambidextrous का मतलब है जिनके दोनों हाथ ही दाहिने हाथ हैं, दोनों हाथों से दक्ष है। ambidextrous दोनों हाथ लबड़े हैं, जो कोई भी काम से अच्छा काम ना करके यू आर ambidextrous, दोनों हाथ से। लीवो का मतलब लेफ्ट हैंड और डेक्स्ट्रस का मतलब राइट हैंड। एम्बीडेक्स्ट्रस, अरे तुम्हारे तो दोनों हाथ ही दाहिने हाथ है, लेफ्ट से भी स्क्रू टाइट कर लेते हो राइट से। सो इसका मतलब है वुमेन कम दिन में वो काम कर रही हैं, वो कसीदाकारी के काम में दक्ष हैं, जबकि वुमेन है उसी काम को 36 दिन में करते हैं। वो लेबरी के काम में दक्ष है, अब वुमेन किस काम में दक्ष है, कसीदाकारी के काम में तो है कि नहीं, आधे दिन में कर ले रही है। सो इससे क्या पता चल रहा है, द वुमेन अलोन, वन वुमेन अलोन कंप्लीट्स द जॉब इन 18 days एंड वन मैन अलोन, एंड करके ना लिखना कि वन मैन अलोन एंड वन वुमेन एंड वन मैन अलोन, उसका मतलब हो जाएगा दोनों को लगा दिया तुमने काम, दो सेंटेंस बना। दैट इज वन वुमेन अलोन कैन फिनिश जॉब in 18 days and one man alone can finish in 36 days। अब देखो इतनी बात समझ आ गई, इसको बता दें कुछ लोगों का गलत हुआ है, फुक कर भी ओके तो 90% क्वेश्चन आएंगे। जरा देखो 2 डिजिट नंबर, लेट 10x plus y is 2 डिजिट नंबर। तो इफ क्या किया जाए बताइए, द प्लेस ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स, नहीं तो क्या होगा, प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड। न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10y plus x, और दोनों का सम जरा सोचो, प्लस 10y plus x, क्या यही 66 है। मान लो एक नंबर 24 हो और इसका उल्टा करो और इन दोनों को जोड़ दो, क्या इनका डिफरेंस भी 2 है, तो लगता है यही नंबर हो, ऐसा है कि नहीं। एक नंबर और उसका पलटने पर दोनों कितना आ गया 66, तो इनको ऐड करो 11x, इनको भी ऐड करो तो ये कितना आ गया 66। अगर 11 कॉमन ले लिया जाए तो बोलो x plus y कितना आ गया 6 आ गया। अब तुम दो केस लो, एक केस लो 1 और एक केस 2। केस 1 में लिखो कि x माइनस वाई 2 है और इसमें क्या लिखो y माइनस एक्स 2 है। यहाँ लिख दो इफ y इज ग्रेटर देन x, और यहाँ क्या लिख दो x इज ग्रेटर देन y। तब ऐसा करोगे है ना, जैसे मैं कहूँ तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई की उम्र का अंतर 2 साल है, तो तुम इक्वेशन हमेशा डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो तुम अपनी ही एज में से उसकी एज घटाओगे, जो बड़ा होगा। डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो बड़े में से ही छोटा घटेगा। सब्ट्रैक्शन अलग चीज होती है और डिफरेंस में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो दो केस बना लिए तुमने कि नहीं, बड़े से ही तो छोटा घटा ना। देखो इसको दोनों इक्वेशन के साथ भिड़ा दो तो बोलो x plus y कितनी है 6, और यहाँ पर क्या ये भी 6 है, देख लो y कट गया तो 2x कितना आ गया 8, और यहाँ पर क्या कटा x, ऐसे भी काटा जा सकता है तो है तो ये लिखे तो 2y कितना आ गया, तो यहाँ y 4 है और यहाँ अब कोई एक इक्वेशन ले लो तो बोलो x plus y 6, x की जगह क्या रखोगे
तो y कितना आ जाएगा, y2 आ गया, y2 है और x 4 है। सो नंबर की जगह क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई। देखो x कितना आया 4, तो 10 इंटू 4 और y की जगह क्या रखोगे 2, तो कितना आ गया बोलो 42। यहाँ कितना आया x4 और बोलो x प्लस वाई कितना है 6, y की जगह 4 रखिएगा तो x की जगह 2 आ जाएगा। सो नंबर इज 10 इंटू 2 प्लस 4, देखो 10 इंटू एक्स और प्लस वाई, तो कितना आ गया, hence the desired number is 24 और सही है। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ आप कोई क्वेश्चन करना, जो कि बुक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं जिससे कि ठीक हो जाए, जो बेसिक्स वाले मुद्दा ठीक हो जाए। अभी इसमें 480 है, बताओ लेट, एक होता है कि ट्रेन स्लोवर चले तो लेट होगी कि फास्टर चले तो लेट होगी, स्लोवर चलेगी लेट होगी, उस चीज़ को टाइम लेट कहना, स्लो चलेगी तभी तो लेट टाइम हुआ। तो टाइम लेट क्या लिखोगे, टाइम लेट और माइनस जो भी टाइम उसका प्रॉपर है, एक प्रॉपर टाइम होता है एट टाइम, तो प्रॉपर यही 3 घंटा है 3 आवर्स, 3 आवर्स ज़्यादा ले रहे कि नहीं, तो टाइम लेट ही 3 आवर्स होगा। लेकिन टाइम होता क्या, अभी थोड़ी देर पहले की इक्वेशन फार्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन, तो ये और लिख लेना, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाई जो भी है, और यहाँ लिख लेना नेट स्पीड ऑफ ट्रेन, इट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो क्या दिव्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, वो फार्मूला है, फार्मूला देखो बताओ, राशि बताओ मयन, 480 तो टाइम डिस्टेंस हो गई, और अपॉन में क्या लिखे बोलो, तो लेट वाली स्पीड बताओ ना, कितनी स्पीड कम हुई, लिखोगे कि नहीं, क्योंकि x माइनस 8 लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे 480 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू, नीचे यहाँ क्या लिखा है, दोनों ही लिख दिए जाए, ये डिवाइड हुआ x बचा, x यहाँ लिख दो 480x, और यहाँ इससे डिवाइड हुआ तो क्या बचा, और x माइनस 8, यही तो 3 है, सही है। 480 को अलग निकाल लो, 480 कॉमन ले लो, नहीं भी कॉमन लेना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 480x कट जाएगा, और प्लस में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 64, 8 चौक 32, 3 और ये उधर चला जाएगा, तो 3x और x माइनस बोलो, ये कट गया, देखो माइनस माइनस से ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हुआ,
तो ये कितना आ गया बताओ, 3840 है। 3 को यहाँ ले आओ तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो वहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं तो ऐसे लिखो अगले स्टेप में। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 480 कॉमन लेके x x कट जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, तो एक्स कट जाएगा। तो अब ये देखो सर डायरेक्ट नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्या या 3 ले गए तो नहीं सर, नीचे वाले में ये वाला उधर लेके थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई, क्योंकि जिनको अब उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जरा बड़ा देख के लोग ऐसा कर देते हैं। 3 से ही कैंसिल हो रहा है तो क्यों ना कर दिया जाए। सर जब 3 यहाँ लाएंगे तो ब्रैकेट की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x सीधा लिख दो। कर सकते हो, ये इधर लिख दो, ये उधर लिख दो। तो इतने स्टेप लगेंगे तो 3 1 is 3, 3 2 या 6 और 3 8 या 24, तो बोलो कितना आ गया, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसके आगे अब तुम्हें फ्री करना। चलो easy है ना, ऐसे ये